आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे बैसाख मास की कथा का दूसरा अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। वैसे तो भक्त बैसाख मास का स्नान करते हैं, तो उनके लिए बता दूं, बैसाख मास का स्नान या व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इसका प्रारंभ हो जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से। फिर चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक नियम पूर्वक स्नान दान इत्यादि किया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना करते हैं, और कई भक्त ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई नियम लेते हैं, पूरे बैसाख मास में उन नियम का पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को बैसाख मास भी प्रिय है। तो इस महीने में भी स्नान दान व्रत इत्यादि करने के सभी नियम उसी प्रकार से हैं। कुछ अंतर जरूर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, वह मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी। हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है बैसाख मास। बैसाख मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यह जो महीना होता है बैसाख मास, यह भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। बैसाख मास को माधव मास कहा जाता है। बैसाख मास का महत्व बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतियों के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को सब मासों में से उत्तम बताया है। पुराणों में बैसाख मास को माता के समान माना गया है, अर्थात जिस प्रकार से माता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरी करती हैं, उसी प्रकार से बैसाख मास का स्नान दान करने से और बैसाख मास में नियम पालन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में जन कल्याण की खातिर देवी देवता जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में जलदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना, इससे भी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बैसाख मास में जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करना चाहिए, कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें, राहगीरों के लिए प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करें। चाहे तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कुआं लगवा सकते हैं, या फिर जल का वितरण वैसे भी किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्याऊ लगवाएं, लेकिन कम से कम एक नियम रखिए कि पूरे दिन में किसी एक या दो व्यक्ति को भी अगर आप पानी पिला देते हो तो श्रेष्ठ होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की छत पर भी पक्षियों के लिए जल की और अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अन्न का एक पात्र में करके रख सकते हैं, जो कि पक्षी दिन में खा जाते हैं और जल भी पी लेते हैं। तो इसका भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। मतलब किसी न किसी जीव को अन्न और जल अगर आप प्रतिदिन देते हैं तो यह भी एक नियम में आता है। इसके अलावा आप दीप दान कर सकते हैं,
किसी भी मंदिर में या फिर घर में भी दीपदान कर सकते हैं। स्नान करना चाहे तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं। ये स्नान का नियम है। अगर आप इसके साथ व्रत भी करना चाहते हो तो फिर दिन में एक समय भोजन कर सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। मास के जो व्रत होते हैं, एक समय का भोजन और एक समय दिन में 1 या 2 बार फलाहार कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए। अब अगर आप व्रत करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, लहसुन प्याज इत्यादि आप नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारे नियम व्रत के साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हो तो ऐसे में आप सिर्फ प्रतिदिन स्नान का नियम ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ते हैं तब भी आप अगर स्नान करते हैं तो स्नान का फल तो आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हो तो ये फल कई गुना हो जाता है। आप जैसे कि लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पाते हैं तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इस महीने में आपको नॉन वेज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और चीज, जैसे कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए, अर्थात बेड पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर आप गद्दा या फिर चटाई बिछा लें और आप उस पर सो सकते हैं। और जैसे जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोई भी एक नियम ले लीजिए। प्रतिदिन किसी को जल पिलाने का या फिर हर रोज कुछ ना कुछ दान करने का नियम आप ले सकते हैं। मंदिर में दीपदान का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। और इस प्रकार से कोई भी एक नियम लेकर और पूरे महीने में आप उसे पालन करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अब जानते हैं कि हमें दान किन चीजों का करना चाहिए। देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मौसम जैसा कि अभी सर्दियों का होता है तो हम सर्दियों की चीजें दान करते हैं। अब जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो गया तो चरम पर गर्मी है। ऐसे में अगर आप कोई भी वस्तु ऐसी दान करते हैं जो कि इस मौसम में काम आए, जैसे जूता, छाता या किसी के लिए जल की व्यवस्था कर दें, अन्न की व्यवस्था कर दें, आप किसी के लिए भोजन का और पानी का दान करते हैं या फिर पंखा, कूलर इन चीज़ों का भी आप दान करते हैं तो इसका फल कई गुना होता है। अब सभी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं दान, जितना हमसे हो पाता है उतना ही दान करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो अगर आप पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि गाय को आप गुड़ और रोटी प्रतिदिन दे सकते हैं, थोड़ा सा हरा चारा दे सकते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों के लिए आप कुछ दे सकते हैं। कुत्तों के निमित्त आप थोड़ी सी ब्रेड दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं या फिर रोटी दे सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो चीज़ें उनको दे सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो आपसे बन पड़े और जिस प्रकार से भी बन पड़े, जिस प्रकार से भी संभव हो तो जीवों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सुबह उठकर स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई सा भी नियम लेकर और पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की आराधना कीजिए। हर रोज की कथा सुनिए, महात्मा सुनिए, इसका भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। और इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और उस महीने में जो भी हम गलत कार्य करते हैं, मतलब किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपना कार्य को व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं या किसी भी प्रकार से किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर किसी को कटु वचन बोल देते हैं,
किसी का भी मन अगर हमारी वजह से कष्ट में पड़ता है तो हमें भी उस कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी शुभ समय आता है, जब भी शुभ मास आते हैं, तो उस महीने में थोड़ा सजग, थोड़ा सचेत हमें रहना चाहिए। बात करें वैशाख मास के महात्म्य के बारे में, तो सबसे पहले ये महात्म भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महर्षि नारद जी से वैशाख मास का महात्म का वर्णन किया और ब्रह्मर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म का वर्णन किया है। और हाँ, वैशाख मास के महात्म का वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, जिसे आज की वीडियो में आप सुनेंगे। तो इस परम पावन कथा का रसपान करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद ओम श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करें, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करें और हृदय से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले हमारी कल की वीडियो जरूर सुने, तभी इस कथा का पूरा महत्व समझ आएगा। ब्रह्मर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुनि, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका ये समागम। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म होना। और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी दुर्लभ है। माधव मास अर्थात वैशाख मास लक्ष्मीपति को बहुत ही प्रिय है और वैशाख मास में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन एवं कृतकृत्य का उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्मा चक्र पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन होते हैं, वे समूचे महीने में सम्मान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति से उपचारों के द्वारा मधुदैत्य के मारने पर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया है। और भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो मनुष्य धन के रहते हुए हैं, कंजूसी करते हैं और दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में, माघ मास में तथा
माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे भूप, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। अतः इस महीने के आने पर वह मनुष्य को परम पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चाताप अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव महाश्री लक्ष्मीपति पापों को नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। वैशाख मास का व्रत करने वालों को यम नियमों का पालन करना चाहिए। शक्ति के अनुसार कुछ दान देना चाहिए, हविष्य भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान भी करते हुए कृष्ण आदि तपस्या हो के द्वारा अपने शरीर को सुखाना चाहिए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिण सहित गाय का दान करें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो तो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार नियम पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन कर दें। और अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है? अम्बरीश ने पूछा। हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उसे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मुंह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाइयां आती हैं। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह का हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय के किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तप को प्राप्त हो जाते हैं। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे भोपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का त्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेह बस नारायण कहकर पुकारा और पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। हे राजन, जीव विचित्र हैं और जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं। कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है।
फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता है। और जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनकी अनजाने में भी किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति युक्त आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय पर संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे छोटे कर्म क्यों ना हो उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी ये हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से ही फल में अधिकता होती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर पवित्र गंगा जल में स्नान करता रहे, दान देता रहे, तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रथा स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय पर विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों को नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में स्थिर होने पर गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करता है, उनकी स्तोत्र का जप करना है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही खा मास का सारा महात्म तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? हरे कृष्ण। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।